तो आपकी दादी नानी कभी शैम्पू नहीं यूज करते थे। उनके बाल देखिए कितने अच्छे थे। पहले सफेदी कब आती थी? आई स्टिल रिमेम्बर कि मेरी बुआ जी, जो कि 88 में गुजरी, उनके सारे बाल सफेद नहीं थे। उनके काफी बाल काले थे, क्योंकि उन्होंने कभी शैम्पू यूज नहीं किया था। उन्होंने नेचुरल तरीकों से बाल धोए थे, बालों में तेल लगाते थे। आज हम क्या करते हैं? तेल लगाता है कोई? नहीं, मीटिंग्स है, कॉलेज जाना है, स्कूल जाना है, कौन तेल लगाएगा? और वो क्या करते थे? तेल लगाते थे। और बालों को किससे धोते थे? शैम्पूस थे उस टाइम? नहीं। तो फिर उनके बाल इतने अच्छे कैसे थे? वो धोते थे एक घर के बनाए हुए शैम्पू से, जिसे हम कहेंगे आज रिठा, आंवला और शिकाकाई। इन तीन चीज के मेल से वो रात उसके पाउडर्स को लेते, रात में भिगाते और सुबह उसे धोते थे। तो इससे क्या होता था? उनके बालों का मॉइस्चर इंटैक्ट रहता था और बाल हो जाती थी। तो क्या गुण थे इन चीजों में? क्या आज हम बिना जाने इन्हें करेंगे? नहीं। आज की जनरेशन बहुत स्मार्ट है। किचन अगर स्मार्ट है तो जनरेशन स्मार्टर है। उन्हें हर चीज का क्यों जानना है कि व्हाई इज दैट बेटर। सो आज मैं आपको बताऊंगी एक ऐसा होममेड शैम्पू जिसे अगर आप यूज करेंगी, आपकी मैं गारंटी देती हूँ, कुछ ही सप्ताहों में आपको बालों में बहुत अच्छा डिफरेंस दिखेगा। एंड एक एक इंग्रेडिएंट के कारण क्या है उसे यूज करने के, वो भी आपको बताऊंगी। बिकॉज इफ यू नो व्हाई, यू विल डू इट फॉर लाइफ। सबसे पहले आंवला। आंवला हर शैम्पू में डाला जाता था। हर चीज जो मैं बता रही हूं इसका हम सिर्फ सूखा पाउडर यूज करेंगे। तो आंवला क्या करता था? बालों को स्ट्रेंथ देता था, बालों के रंग को काला रखता था, बाल की जल्दी से ग्रेइंग नहीं होने देता था, और आपके रूट्स को स्ट्रॉन्ग बनाता था। फिर भृंगराज। भृंगराज को जब हम यूज करते हैं उसका पाउडर, ये जो हमारे हेयर के फॉलिकल्स हैं, जो अंदर स्कैल्प के अंदर जो हमारे हेयर के फॉलिकल्स हैं, उसमें मजबूती लेके आता है। तो जब आपकी जड़ मजबूत होगी, बाल ऑटोमेटिकली नहीं गिरेंगे। फिर रिठा, ये हमारा लिटरली जो शैम्पू का काम करता था, जो कि है स्कैल्प को धोता था लेकिन बिना मॉइस्चर निकाले। तो रिठा का भी पाउडर किस क्वांटिटी में यूज करना है मैं बताऊंगी। फिर शिकाकाई, पानी ये तो हमारा रहा नेचुरल है कंडीशनर दिया था। भी नहीं तुमने सही को। पहले बालों में कंडीशनर नहीं लगाया जाता था। ये आपका रिठा और जो आपका शिकाकाई का कॉम्बिनेशन होता था, ये बालों में सॉफ्टनेस लेके आता था, और साथ ही साथ एक हेयर में शाइन देता था और डैंड्रफ नहीं आने देता था। हाइबिस्कस फ्लावर, बहुत कॉमन है ये फ्लावर, आपके गार्डन्स में, आपके घर के पौधों में, बाजारों में बहुत आराम से मिलता है। इसको सुखा के इसका पाउडर, ये आपके स्कैल्प को नरिशमेंट देता है, बालों में एक सॉफ्टनेस लेके आता है और हेयर फॉल को बहुत स्ट्रांगली कंट्रोल करता है। फिर मुल्तानी मिट्टी। ये मुल्तानी मिट्टी हम चेहरे पे नहीं लगाएंगे, अपने शैम्पू में डालेंगे, क्योंकि मुल्तानी मिट्टी जो है ये आपके बालों से जो चिकनास होती है ना, उस चिकनास को निकाल देता था। तो अगर आपने तेल भी लगाया है बालों में, तो मुल्तानी मिट्टी उस तेल को बाहर निकाल के आपके बालों को एक सॉफ्टनेस प्रदान करता था। अब इन सारी चीजों को हम किस कॉम्बिनेशन में यूज करेंगे शैम्पू बनाने के लिए? याद रखिए, 6 के 6 इंग्रेडिएंट्स ड्राई पाउडर के फॉर्म में लेने हैं। सारी चीजों को हम एक एक पोर्शन में लेंगे। भृंगराज, आंवला पाउडर, शिकाकाई पाउडर, हाइबिस्कस फ्लावर को सुखा के बनाया हुआ पाउडर, मुल्तानी मिट्टी। खाली रिठा डबल क्वांटिटी में लिया जाएगा। अब इन सबको मिक्स करके हमने एक पाउडर बनाया। इस पाउडर को हमने एक कांच की बॉटल में, एयर टाइट बॉटल में रख दिया। अब आपको अगले दिन बाल धोने हैं। ये आपने एक ही बार मेहनत की है। अब यह आपका शैम्पू कई 3 4 महीनों तक एकदम आराम से और चलेगा। इसको अब आप 3 टेबल स्पून लेंगे, कांच की कटोरी में डालेंगे, गुनगुना पानी लेके उसका लेप बनाएंगे और ढक के इसको छोड़ देंगे। अगले दिन सुबह आप इसको बालों में पूरे स्कैल्प से लेके रूट तक लगाएंगे। हल्का जेंटल मसाज करेंगे जैसे शैम्पू लगाने के टाइम करते हैं, और फिर इसे नॉर्मल
ठंडे पानी या क्योंकि अभी सर्दी है, हल्का सा न्यूनाया पानी से बालों को धो लीजिएगा। आप इसको कम से कम 2 से 3 महीना करके देखिए, आपको खुद आपके बालों में, बालों के झड़ने में और स्कैल्प में अगर डैंड्रफ, ड्राई स्कैल्प, इचिंग की प्रॉब्लम होगी, वो आपकी चली जाएगी। सो इस शैम्पू को जरूर से बनाइएगा और जरूर से लगाइएगा और फीडबैक जरूर दीजिएगा कि इसने आपको कितना हेल्प किया। सो somebody just asked to repeat the amount। सारी चीजें एक एक पोर्शन में ली जाएंगी। आप चाहें तो 25-25 ग्राम ले सकते हैं, आप चाहें तो 50-50 ग्राम ले सकते हैं। खाली रिठा का पाउडर आप डबल क्वांटिटी में डालेंगे, यानी कि अगर आपने सब 25 लिया है तो रिठा आप 50 लेंगे, और अगर आपने सब 50 लिया है तो रिठा का पाउडर आप 100 लेंगे। इतना सिंपल शैम्पू जरूर से बनाइएगा और इसे आराम से यूज कीजिएगा। एकदम सेफ फॉर एवरी सिंगल बॉडी टाइप, हेयर टाइप, किसी को कोई नुकसान नहीं है इसमें। अब सेकेंडली, ऑयलिंग की जब बात आती है, आज हम कितने आराम से बहुत आराम से कंडीशनर लगाएंगे, सीरम्स लगाएंगे, बालों के जो मॉइस्चराइजिंग प्रोडक्ट्स आते हैं वो लगाएंगे, पर क्या हम कभी भी नारियल तेल लगाने जाते हैं? बचपन में आपको याद होगा, आप छोटे थे, मम्मी नारियल तेल लगाती थी, बाल काफी अच्छे रहते थे। आज हम तेल से भागते हैं। भागिए मत। मैं ये नहीं कह रही हूं कि आप तेल लगा के मीटिंग्स जाइए या कॉलेजेस में जाइए, बिल्कुल नहीं, मुझे पता है कि वो प्रैक्टिकल नहीं है, लेकिन इतना हम जरूर कर सकते हैं कि अगर हमें आज 10 बजे बालों को धोना है तो हम 9 बजे बालों में गरम तेल लगा लें। अब तेल बहुत वैरायटी के बन सकते हैं, पर जो सबसे आसान है, आप नारियल तेल लीजिए, थोड़ा सा उसमें कैस्टर ऑयल मिला दीजिए, जरा सा, अगर आपके पास टाइम हो बनाने का तब ये, नहीं तो इसका शॉर्टकट भी आपको बताऊंगी। ये सब आयरन पैन में, जो अपनी लोहे की कढ़ाई है उसके अंदर कोई भी बालों का प्रेपरेशन होगा, हमेशा याद रखिए लोहे की कढ़ाई में ही बनाइएगा। क्यों? क्योंकि लोहे की कढ़ाई के अंदर होता है आयरन, एंड आयरन से बालों का क्या कनेक्शन है वो मैं थोड़ी देर बाद बताऊंगी, पर वो आयरन के लिए हर चीज आयरन की कढ़ाई में तो अब आई वुड रिक्वेस्ट कि प्लीज सबको म्यूट कर दीजिएगा। जी। सो मैं जहां बात कर रही थी कि अब आपके ये जो तेल होगा, आप इस तेल के अंदर में आप डालेंगे नारियल तेल, जरा सा कैस्टर ऑयल, ज्यादा कैस्टर ऑयल नहीं, ये थोड़ी सी मात्रा में बहुत स्ट्रांगली इफेक्टिव होता है। करी पत्ता, हाइबिस्कस जो हमारा फूल है उसका सूखा हुआ का पाउडर डाल दिया आपने, मेथी के सीड्स डाल दिए। अब इनको आपने आयरन की कढ़ाई में धीमी आंच पे ढक्कन देके, एकदम धीमी आंच पे आधी घंटा उबाला, फिर आपने बंद कर दी गैस को, कढ़ाई को ढक्कन देके रात भर छोड़ दिया। सुबह इस तेल को आप छान लीजिए, छान करके इसे एक कांच की बोतल में डाल दीजिए। अब आपको जब भी तेल लगाना हो इसको निकालिए, हल्का सा गर्म कीजिए और इसे बालों में जेंटली जेंटली अप्लाई कर लीजिए। अगर आपको फुल लेंथ पे करना है तो आप एकदम आराम से फुल लेंथ पे कीजिए, नहीं तो सिर्फ स्कैल्प पे लगा लीजिए। इसको लगाने के बाद प्लीज ध्यान रखिएगा, इस तेल को लगाने के आधी घंटे बाद आपने गर्म पानी लिया, गर्म पानी में एक टावल, छोटा हैंड टावल डाल दिया, उसे निचोड़ा और सर के ऊपर रखा। वो स्टीम जो है उस न्यूट्रिशियस ऑयल को जो आपने बनाया है उसे अंदर सीप करवाएगी। स्टीम से आपके पोर्स खुलते हैं और वो जो ऑयल आपने बनाया है वो अंदर बैठता है। बिना स्टीमिंग के ये सिर्फ एक मॉइस्चराइजर का काम करेगा, डीप डाउन पेनिट्रेशन नहीं होगी। तो प्लीज ध्यान रखें, गर्म पानी आसानी से आपके किचन से निकलेगा, उसे एक टोपिया में ले लीजिए, टब में ले लीजिए, टावल से निचोड़ के 5 से 7 बार हल्का हल्का स्टीमिंग कर दीजिए, और फिर आप देखोगे इसको स्टीमिंग करने के 15 मिनट बाद आप जो घर पे शैम्पू बनाया है आपने, उससे आप बालों को धोइए एंड फिर नोटिस कीजिए 3 months द डिफरेंस इन योर हेयर।
सो इसको थोड़ा अंदाज अनुसार बना लीजिए। जैसे कि अगर आपने 200 ml कोकोनट ऑयल लिया है, 50 ml कैस्टर ऑयल ले लीजिए, एक मुट्ठी भर के करीबन इतने करी पत्ता ले लिया आपने, 2 टेबल स्पून मेथी के दाने ले लिए जिसको आपने मोटा मोटा कूटा है, करीबन 5 से 7 हाइबिस्कस का फ्लावर ले लिया जिसको आपने सुखा करके पाउडर बना के डाल दिया या फिर पेस्ट बना के डाल दिया, दोनों इक्वली इफेक्टिव हैं। एंड आपने इसको आयरन की कढ़ाई में हल्का बॉईल किया एकदम धीमी आंच पे, फिर ढक्कन दे के रात भर छोड़ा, सुबह छान के आपने इसको कांच के कंटेनर में डाला। आई होप आई मेड दिस क्लियर। सो ये इस तेल को यूज कीजिए और इसके साथ इस शैम्पू को, एंड सी द डिफरेंस इन योर हेयर। आप नोटिस करोगे कि जो बाल आपके सफेद हो रहे थे, मैं ऑफ कोर्स मैं उनकी बात नहीं कर रही हूं जो 50-60 के हो गए, ये नेचुरल वाइटनिंग है जो कि आएगी आपके बालों में, उसे एजिंग कहते हैं हम। लेकिन जो आजकल यंग लड़कियों में मैं देखती हूँ, मेरे पास आती हैं 20 साल 25 साल की, जहां उनके अच्छे खासे वाइट हेयर हैं, इस चीज को ये रिवर्स कर देगा, आप नोटिस करोगे। और जिनके आने लग रहे हैं कि भाई एक आध आ रहा है, उनका भी वाइटनिंग पूरा का पूरा स्टॉप हो जाएगा एंड काफी टाइम तक सफेदी आपके आसपास भी नहीं आएगी। सो प्लीज डू दिस। एक और तेल मैं उन लोगों के लिए बताऊंगी आगे चल के जिससे जिनके काफी सारे सफेद बाल हैं एंड यंग एज में हैं, उनके लिए ये बहुत इफेक्टिव है। उसको बनाने का तरीका सब बताऊंगी, अगेन एज ऑलवेज ये आपकी किचन से ही आएगा। सो कुछ और टिप्स जो हर बार भाई आप जल्दी में है, सब चीज नहीं कर पाए, आप ट्रैवल कर रहे हो, हर बार हर चीज पॉसिबल नहीं होती है, कुछ कुछ चीजें जो कि आप कर सकते हो। आई एम जस्ट आस्किंग दिस क्वेश्चन, मेरी आवाज क्लियरली आ रही है आप सबको? एक थम्स अप यस दे सारिका जी, दीजिए। एकदम क्लियर। परफेक्ट। तो जिसको नहीं आ रही, आई थिंक आपके कनेक्शन में प्रॉब्लम होगा, प्लीज आप अपना कनेक्शन चेक कर लीजिए। यस, एंड सो जिनको अच्छा मजा आ रहा है सब रिएक्शन दिखाते जाओ मैम को। हार्ट रिएक्शन दीजिए। थैंक यू सो मच फॉर ऑल द लव। सो अब कुछ चीजें मैं आपको बताऊंगी बालों के लिए ऑन द गो जो आप जल्दी से कर सकते हैं। एक, हमारे बाल काफी बार हम देखते हैं डल एंड लाइफलेस बन जाते हैं, जल्दी से उसको रिवाइव करने का तरीका, एलोवेरा लीजिए। एलोवेरा का लीफ से आप बीच का जो पल्प होता है वो निकालिए। जिन एलोवेरा आजकल बहुत इजीली अवेलेबल है, रादर देन बाइंग द रेडीमेड एलोवेरा जो आपको डब्बों में मिलती है जिसके अंदर केमिकल्स होते ही होते हैं, क्योंकि वरना उसकी शेल्फ लाइफ नहीं होगी। अगर आप अपने घर पे एक छोटा सा एलोवेरा का प्लांट ला सकते हैं, इट विल बी वेरी हेल्पफुल। तो एलोवेरा का बीच का जो व्हाइट ट्रांसपेरेंट पल्प होता है उसे आप निकालिए, उसको आप स्कैल्प से लेके पूरे हेयर पे लगाइए। जितना लंबा बाल है उतना ज्यादा एलोवेरा आपको लगेगा। इसको लगा करके आप छोड़ दीजिए। ये जो आपने तेल लगाया था ना, उस और आपने स्टीमिंग कर दी, उसके बाद आप इस एलोवेरा को पूरे लेंथ पे लगाइए एंड 15 से 20 मिनट छोड़ दीजिए। अब आप उस शैम्पू से इसको धो लीजिएगा। एंड बाय चांस अगर आपके पास शैम्पू रन आउट हो गया, कुछ भी हो गया, अगर आपने सिर्फ पानी से भी धो दिया, आप नोटिस करेंगे कि बालों में इमीडिएट शाइन आ जाएगी, इमीडिएट सॉफ्टनेस आ जाएगी और एक मैनेजेबिलिटी आ जाएगी। कभी कभी हम देखते हैं ना, हम बाल बिल्कुल भी कंट्रोल में नहीं है, वैसा बैड हेयर डेज बिल्कुल नहीं होगा। एलोवेरा वेरी इफेक्टिव, वेरी इजी टू प्रोक्योर एंड गेट। सेकेंड, आपका राइस वाटर, जो चावल सबके घरों में बनते हैं, चावल का जो मांड होता है उसे आप निकालिए, उसको आप ग्लास की बोतल में डाल दीजिए। जो स्प्रे बॉटल्स आती है ना हमारी, उन स्प्रे बॉटल से आप अपने बालों के लेंथ पे सब जगह पे स्प्रे कर दीजिए, फिर बाद में आप पानी से रिंस आउट कर लीजिए। दैट विल ऑल्सो गिव अ शाइन टू योर हेयर एंड स्ट्रेंथ टू योर हेयर। सो प्लीज डू दिस। एंड जिसके बहुत ज्यादा फ्रिजी बार हैं, फ्लैक्सीड हम बहुत अच्छे से सबको ही खाते हैं आजकल, सब किसी को पता है कि फ्लैक्सीड में कितने गुण हैं, पर आपको पता है उसको बालों पे लगाने के भी बहुत सारे गुण हैं। फ्लैक्सीड को आप अच्छे से बॉईल कीजिए, उसको जब तक कि वो जेल जैसा नहीं बन जाता है, धीमी आंच पे बॉईल करना शुरू कीजिएगा और तब तक बॉईल कीजिए जब तक एक वो जेल वाला कंसिस्टेंसी नहीं आ जाएगा। अब इस जेल को ठंडा होने दीजिए,
और पूरे बालों में लगा दीजिए। तो जिनके बाल बहुत ज्यादा फ्रिजी हैं, ये उनके लिए है। बहुत अच्छे से आपके बाल कंट्रोल में आ जाएंगे। फिर इसे आप पानी से धो लीजिएगा एंड यू विल नोटिस दैट इवन द मोस्ट फ्रिजिएस्ट ऑफ हेयर, जैसे हम बोलते हैं ना रसित मलिंगा टाइप के जो बाल है, इधर इधर से पूरे कर्ली हेयर निकल रहे हैं, वो पूरे चले जाएंगे आपके, बिना सीरम को यूज किए, बिना कंडीशनर को यूज किए और बिना किसी केमिकल्स के। एंड आई कैन अश्योर यू, ये आपको केमिकल से बेटर रिजल्ट्स देगा। एंड आजकल ऑफ कोर्स हम देखते हैं बहुत सारे जन बालों को कलर कराते हैं, स्ट्रीकिंग करवाते हैं, ब्लॉन्ड है स्ट्रीकिंग, रेड है स्ट्रीकिंग, स्ट्रेटनिंग करवाते हैं, परमानेंट बॉन्डिंग वगैरह करवाते हैं। सो ये है क्या, अल्टीमेटली बहुत सारे केमिकल्स हैं। इन केमिकल्स से आपके बालों में कितना डैमेज होता है। अब इस डैमेज को हम कंट्रोल करने के लिए क्या करते हैं, और केमिकल्स डालते हैं, सीरम्स, कंडीशनर्स एंड वो वाले शैम्पू जो कलर ट्रीटेड हेयर के लिए होता है। तो अल्टीमेटली तो हम केमिकल का ही ओवरडोज दे रहे हैं ना बालों को। अब इन बालों को डैमेज जो हो चुके हैं, उनके केमिकल्स को न्यूट्रलाइज करना और उन केमिकल्स के इफेक्ट को बालों से हटाने के लिए हम एक पैक यूज करेंगे। वो पैक है आप ही के घर का दही और मेथी। मेथी के दानों का आप उसको मिक्सी में ग्राइंड करके एक पाउडर बनाइए। मेथी का पाउडर और दही, इसको मिक्स करके एक पेस्ट बनाकर आपने जो बालों पर ट्रीटमेंट किया है, जो भी आपने केराटिन ट्रीटमेंट किया, बॉन्डिंग की है बालों की, स्ट्रेटनिंग किया, कर्लिंग किया या कलरिंग किया है, पूरे बालों पे लगाइए। अब इसको लगाने के बाद आप इसे करीबन आधी घंटा छोड़ दीजिए। उस वक्त कोई और पैक मत लगाइएगा, सिर्फ इसे लगाइएगा। और फिर आप इसको पानी से और आपके रिठा, आंवला, भृंगराज, मुल्तानी मिट्टी वगैरह का जो मैंने शैम्पू बताया है, उससे धो लीजिए। इसको जब आप कई दिन तक करोगे, आप देखोगे कि जो आपके डैमेज्ड बालों से आपकी ब्रेकेज हो रही थी वगैरह, वो अब काफी कम हो गई है एंड हेयर में एक लाइफ आ गई है। एंड दीज वर अ फ्यू टिप्स फॉर द हेयर। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर हेयर, दो इंग्रेडिएंट्स होते हैं, एक होता है हमारा आयरन, एक होता है हमारा बायोटिन। बायोटिन एक बी सप्लीमेंट होता है जो कि जिसकी डेफिशिएंसी से आप अपने बालों में बहुत सारा ब्रेकेज देखोगे, कि आप बालों को टच कर रहे हो एंड आपके हाथ में आपके बाल आ रहे हैं, आप सो के उठ रहे हो, तकिए पे आपको कुछ बाल दिखेंगे, आप नहा रहे हो उस दिन तो ऐसे लगता है नाला जाम नहीं हो जाए। तब ऐसे सिचुएशन में बायोटिन की काफी डेफिशिएंसी हो गई है। यस, बायोटिन आपके किचन में फ्रीली अवेलेबल है। आपके जितने भी नट्स हैं, सभी नट्स के अंदर, आपके अखरोट हो, आपके पिस्ता हो, आपके बादाम हो, सारे के सारे नट्स में बायोटिन अच्छे से अवेलेबल है। एंड जो सनफ्लावर सीड्स है, सभी सीड्स में बायोटिन इज है, बट जो सनफ्लावर सीड्स है सबसे ज्यादा उसमें होता है। तो जिनके बालों का इश्यूज है, तो वो 1 टेबल स्पून सनफ्लावर सीड्स हल्का सा रोस्ट करके, एकदम मंदी आंच पे, तेज आंच पे नहीं, हल्का सा रोस्ट किया हुआ जो सनफ्लावर सीड्स है 1 चम्मच, वो जरूर ले लिया करें। तो बायोटिन आपको हरी पत्तियों में भी मिलेगा, बहुत सारी आपकी जो मल्टीपल हरी पत्तियां, प्लस आपकी जो दालें, छोले, राजमा है, उसमें भी थोड़ा मिलेगा आपको। तो अच्छी बैलेंस डाइट रखें। अभी ठंड का टाइम है, अभी हरी पत्तियों का टाइम है, रोज हरी पत्ती का सेवन करें। कभी पालक, ऐसे नहीं कि हम क्या देखते हैं अक्सर घरों में, वो पालक बन रहा है, बस वो पालक पनीर, आलू पालक, पालक ही पालक चल रहा है। नहीं, रोटेशन में लीजिए, क्योंकि पालक में ना कि बायोटिन बट आयरन है। जितनी हरी पत्तियां उसमें आयरन भी बहुत है। एंड पालक से ज्यादा आयरन आपको पता है किसमें है? मेथी में, आपके ड्रमस्टिक के पत्ते में। तो ये जितनी हरी पत्तियां हैं, रोटेशन में रोज लीजिए। कुछ को चटनी के फॉर्म में ले लीजिए, कुछ को किसी और के फॉर्म में ले लीजिए। सो हरी पत्तियां, नट्स, सनफ्लावर सीड्स और आपके लेग्यूम्स, यानी कि छोले, राजमे, दालें, इन सबको जरूर अपनी डाइट में इनकॉर्पोरेट करें। क्योंकि याद रखिए, जड़ जो आप खा रहे हैं उससे है, जो आप लगा रहे हैं वो 15% हेल्प करेगा, 85% आपका खाना आपको हेल्प करेगा। सो इनकॉर्पोरेट दीज थिंग्स। एंड जिनकी ज्यादा डेफिशिएंसी है,
तो एक बार के लिए एक बी कॉम्प्लेक्स आप ले सकते हैं 15 से 20 दिन के लिए, तो जो एक बेसिक डेफिशिएंसी है ये उसको कवर कर देगा। उसके बाद याद रखिए किचन से ही इसका यूज किया करें, नॉट फ्रॉम सप्लीमेंट्स, क्योंकि अगर आप हर वक्त सप्लीमेंट्स लेते रहेंगे तो बॉडी खाने के अंदर जो छोटी अमाउंट्स है उसको अब्सॉर्ब करना भूल जाएगी एंड वो डिपेंडेंट हो जाएगी सप्लीमेंट्स के ऊपर। तो हमें कोई भी सिंथेटिक चीजों पर बॉडी को डिपेंडेंट नहीं बनाना है, खाली हमारे खान पान से हमें हमारे शरीर को ठीक करना है। क्योंकि आपका शरीर, आपकी स्किन भी हर 25 से 30 दिनों में नहीं बनती है, रोज दिन 50 मिलियन स्किन के सेल्स छड़ के गिरते हैं। तो आप देखिए कितने आराम से आप अपनी स्किन को पूरा का पूरा नया बना सकते हैं, अपने बालों को इतना हेल्दी बना सकते हैं। अभी हम कई बार देखते हैं कि मेरे पास सबसे ज्यादा जो कॉमनली क्वेश्चन आता है कि टैनिंग को दूर कैसे किया जाए या रंग गोरा कैसे किया जाए। तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट मैं कहना चाहूंगी, प्लीज लव योर सेल्फ। हम सबके पास हमारा जेनेटिक कम्प्लेक्शन है जो कि हमें जेनेटिकली मिला है। हम उसमें एक आध शेड का नेचुरल डिफरेंस डेफिनेटली कर सकते हैं, उसमें देयर इज नो डिनाइंग, मैं टिप्स बताऊंगी आपको। पर डोंट फाइट what nature has given. Every skin type is beautiful. And आपको पता है why we Indians are so lucky? क्योंकि हमारी जो स्किन है ना वो ब्राउन स्किन है। इट इज वन ऑफ द सेफेस्ट स्किन। दुनिया में सबसे ज्यादा कैंसर किस चीज का है? स्किन कैंसर, दैट्स द मोस्ट प्रोमिनेंट। वो वाइट स्किन वालों को होता है। ब्राउन स्किन में हमारा स्किन खुद नेचुरली मेलेनिन प्रोड्यूस करता है जो कि हमें इससे इतना बचाता है। सो लव योर स्किन। हाँ, ये जरूर बोलिए कि मैं अपनी स्किन को किस तरह से ग्लो लेके आ सकूं, किस तरह से लाइफ डाल सकूं स्किन में। सो टैनिंग एकदम नेचुरल चीज है। हम धूप में जाते हैं, टैंड होते हैं, तो टैनिंग का रिमूवल हम किस तरह से करें? तो आई विल टीच समथिंग जो कि एकदम सिंपल तरीके से आपकी स्किन में टाइटनेस लेके आएगा और साथ ही साथ टैनिंग रिमूवल करेगा। आइस क्यूब्स। हाँ, सर्दी में प्लीज मत लगाइएगा, सर्दी में डायरेक्ट चीज लगा लीजिएगा, बट अगर सर्दी नहीं है तो इसे आइस क्यूब के फॉर्म में यूज कीजिएगा, ज्यादा इफेक्टिव है। आइस क्यूब को हम किस तरह से यूज करेंगे? टेक, आज अगर आपकी स्किन से आपको टैनिंग हटानी है, जो आपका टमाटर है उस टमाटर को आप मिक्सी में ग्राइंड कीजिए, उसका जूस निकालिए, उसको आप आइस क्यूब बनाइए, फ्रीजर में रखिए। अब एक आइस क्यूब निकालिए, अपनी स्किन पे लाइटली सर्कुलर मोशन में उसको रब कीजिए जब तक आइस क्यूब पिघल नहीं जाता। अदरवाइज अगर आपको नहीं उतना सुहाता है तो आधी दूर तक ही उसको यूज कीजिए। ये चीज को आप रेगुलरली करेंगे, टैनिंग चली जाएगी। प्लस वन मोर इफेक्टिव टेक्निक, दूध का आइस क्यूब। कच्चा दूध, उसको आइस क्यूब जमाइए, उसको भी इसी तरह से यूज कीजिए। वो कई बार स्किन की बर्निंग हो जाती है ना, धूप में हम बहुत देर रह गए, हल्का सा स्किन बर्निंग हो जाता है, तो फिर आपको ये स्किन को एकदम सूद करेगा और साथ ही साथ ये आपकी स्किन के टैनिंग का रिमूवल भी करेगा। एंड अगर आपको आपकी स्किन ड्राई लग रही है तो यही चीज एलोवेरा जेल का आइस क्यूब बना के लगाइए, आपकी स्किन बहुत अच्छे से हाइड्रेट हो जाएगी। एक्ने हटाने के लिए ग्रीन टी, ग्रीन टी बना के उसको ठंडा कीजिए, फिर उसका आइस क्यूब जमाइए, उसको आप लगाइए, ये आपके एक्ने को हटाएगा। अगर एक्ने आ रहा है ना तो सबसे पहले एक लिवर डिटॉक्स करना जरूरी है। लिवर की सफाई करते ही हम देखेंगे कि स्किन ऑटोमेटिकली इतनी अच्छी हो रही है, क्योंकि लिवर आपके घर की रसोई है। आपने रसोई को साफ की, इतने अच्छे से सब चीजें बनी। तो लिवर की सफाई बहुत बहुत जरूरी है। एंड हम जैनियों में सबसे इजी क्या होता है लिवर की सफाई का तरीका? फास्टिंग। कितना हम हमारे धर्म में है कि हम उपवास रखें या उनोद्री करें, कम खाएं। सो जब भी जिससे उपवास हो सकता है वो उपवास कर लीजिए एक दिन का। उस दिन लिवर को खुद की सफाई करने का मौका मिल जाएगा। जिससे उपवास नहीं होता है कोई दिक्कत नहीं है, सबकी लेवल्स अलग होती हैं। आप उस दिन एकदम हल्का, जैसे एक टाइम खिचड़ी खा ली, बाकी टाइम आपने फ्रूट्स और पतले पतले वेजिटेबल जूसेस, नारियल पानी ले लिया, या जो सिर्फ पूरे दिन फ्रूट्स और वेजिटेबल जूसेस पे निकाल सकते हैं वो वैसे निकाल लीजिए। तो आपकी कन्वीनियंस के अनुसार एक दिन हल्का कीजिए,
तो लिवर खुद को क्लीन कर पाएगा। क्योंकि अगर एक्ने आ रहा है तो तासीर, ठंडी तासीर की चीजें लीजिए, एंड सेकेंडली लिवर की सफाई कीजिए। ये दो मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजंस है। एंड थर्ड, आपका हार्मोनल टेस्टिंग कराइए। आजकल जो हार्मोनल इश्यूज चल रही हैं उसमें हम देखते हैं कि बहुत सारा आपके मेल हार्मोन्स आने लगे हैं फीमेल्स में, जिसकी वजह से पीसीओडी पीसीओएस होता है। तो ऐसी सिचुएशन में हार्मोन्स को ठीक करना बहुत जरूरी बन जाता है। बट लिवर डिटॉक्स जो मैं बता रही हूँ आपको, जो आपको ये ग्रीन टी का आइस क्यूब पैक बता रही हूँ, ये आपको काफी रिलीफ प्रोवाइड करेगा इस चीज के लिए। सो आई थिंक हमने हेयर के बारे में काफी बात कर लिया, टाइम की भी शॉर्टेज है। तो अब हम थोड़ा सा स्ट्रेस पे आ जाते हैं, विच इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। क्योंकि आपने जितना अच्छा खाया, जितना अच्छा लगाया, सब कुछ आप अच्छा कर लो, पर अगर आपके अंदर बहुत सारी स्ट्रेस है तो बोलते हैं ना, सब खाया पिया वेस्ट हो गया, एकदम वही बात है। आज की डेट में जो इतनी बीमारियां हो रही हैं, आज मेरे पास मैं देखती हूँ 13 साल की उम्र के मेरे पास क्लाइंट्स आते हैं स्ट्रेस डिप्रेशन को लेके, एंजाइटी को लेके। somebody as young as 8 years जो मेरे पास आई थी, जिसको इतना ज्यादा स्ट्रेस हो गया था। सो क्यों हम आज इतना स्ट्रेस ले रहे हैं? यस, आई अंडरस्टैंड कि आजकल बहुत कंपटीशन हो गया है। हमारे टाइम से आजकल बहुत ज्यादा टाइम स्टफ है। माँ बाप को लगता है कि नहीं भाई, आजकल तुम्हारे तो बड़ा आराम है, हमारे टाइम में कहाँ इतनी सुविधाएं थी, हमारे टाइम में कहाँ ये था वो था। लेकिन मैं हमेशा उनको बोलती हूँ, आपके टाइम में ना सोशल मीडिया नहीं थी। अगर हम गलती करते तो 2 दिन में भूल जाते। आज सोशल मीडिया भूलने देता है? नहीं। तो यस, टुडेज टाइम्स आर डिफिकल्ट, एंड हमारी जो जनरेशन है डेफिनेटली बहुत कुछ जगह करी है, उन्हें बहुत चीजों में अच्छा होना पड़ता है। हमारी टाइम में जहां एक चीज में एक्सपर्टीज होती थी, आज सभी फील्ड्स में आपको एक एक्सपर्ट बनने की बहुत जरूरत होती है। सो व्हाट कैन वी डू कि हमारी बॉडी से स्ट्रेस की नाम की चीज दूर हो जाए? तो इसमें जो हमारे जैनिज्म के सिद्धांत हैं बहुत बहुत काम आते हैं। नंबर 1, सबसे बड़ा चीज फॉर स्ट्रेस जो कि हमें पता भी नहीं चलता है, रात में देर से भोजन करना। रात में जब हम खाना खाते हैं सूर्यास्त के बाद, वो खाना बॉडी को डाइजेस्ट करने की कैपेसिटी नहीं होती है। रात में क्या काम होता है हमारी बॉडी का कि हम जैनिज्म में क्यों बोलते थे सूर्यास्त तक खाओ? सूर्यास्त तक खाना खाया, 8 साढ़े 8 तक डाइजेस्ट हो गया, 9:30 तक हम सोने चले गए। सोने के बाद बॉडी की क्लीनिंग प्रोसेस चालू हो गई, जहां पे पहले बॉडी की क्लीनिंग होती थी, फिर उसके बाद नए सेल्स बनते थे, स्किन हेयर सबको हम रेजुविनेट करते थे। पर आज हम लेट खाना खाते हैं, जो डाइजेस्ट नहीं हो पा रहा, बॉडी स्ट्रगल कर रही है, और नए सेल्स, नए इम्यून सेल्स बनाना, स्किन के सेल्स बनाना, हेयर के सेल्स बनाना, ये सब स्लो डाउन हो गया है। एंड मॉर्निंग जब हम उठते हैं ना, चाहे हम 10 घंटे भी सो के उठे, फ्रेश नहीं उठते हैं। आप बड़े लोगों को देख लीजिए, साधु साध्वियों को देख लीजिए, वो कितना कम सोते हैं, इतनी सुबह में उठते हैं, फिर भी पूरे दिन उनके अंदर की जो एनर्जी और ऊर्जा होती है, क्या मैच कर पाते हैं? बिल्कुल नहीं। शाम होते होते थक गए हैं। एंड ये जो हमारी क्लीनिंग नहीं हो पाती है बॉडी की, जो बॉडी में एक तरह से कचरा इकट्ठा होता रहता है, ये धीरे धीरे बॉडी के स्ट्रेस लेवल्स को बढ़ाते जाता है। और हम सोचते कि नहीं, हमारी तो ऐसी लाइफ में स्ट्रेस कुछ है ही नहीं, फिर भी क्यों हम इतना स्ट्रेस्ड फील कर रहे हैं? दिस इज वन ऑफ द मेन रीजंस। सेकेंडली, अगर हम सिर्फ 5 मिनट मेडिटेशन कर लें, और कुछ नहीं तो सिर्फ गहरी सांस ले लें। गहरी सांस मतलब मैं बहुत सिंपल आपको प्रयोग बताऊंगी। आई नो टाइम शॉर्ट है, इसलिए मैं थोड़ा जल्दी जल्दी में बताना चाह रही हूँ, बिकॉज मैं चाहती हूँ कि आप प्रैक्टिकल टिप्स लेके जाएं जो आपको जेन्युइनली बहुत हेल्प करें। सिर्फ 5 मिनट दिन में आप बैठ जाइए और आंख बंद करिए और गहरी सांस लीजिए। गहरी सांस लेते वक्त आपका पेट फूलना चाहिए, और गहरी सांस छोड़ते वक्त आपका पेट अंदर जाना चाहिए। ये चीज आप बस 5 मिनट कर लीजिए एकदम कॉन्शियसनेस के साथ, इतना बस है आपके पूरे दिन में हैप्पी हॉर्मोन्स को बढ़ने के लिए। एंड एक चीज आपने देखा, झूला, सीसॉ, बच्चे जब करते हैं, एक बच्चा ऊपर एक बच्चा नीचे, उसी तरह से हमारे बॉडी में भी ना
ये या तो स्ट्रेस हार्मोन्स रहेंगे या हैप्पी हार्मोन्स रहेंगे। एक मयान में दो तलवारें जिस तरह से नहीं रह सकती है, एक माइंड में या तो हैप्पी हार्मोन्स रहेंगे या स्ट्रेस हार्मोन्स। तो अगर हम रोज 40 मिनट सुबह के वक्त कसरत कर लेते हैं, कोई भी तरह की कसरत, तो आप अपने शरीर में हैप्पी हार्मोन्स जनरेट करते हो जो कि स्ट्रेस को दूर रखेगा। एंड किचन से हम क्या कर सकते हैं स्ट्रेस को दूर भगाने के लिए? हल्दी, काली मिर्ची का दूध। अगर आप दूध पीते हैं तो आप इसे दूध में लीजिए, थोड़ी घर की बनी हुई हल्दी प्लीज, नॉट स्टोर बॉट हल्दी। अभी तो ठंड में हल्दी की रूट मिल रही है, आप उसे कस करके दूध में डालिए। थोड़ा सा दूध, ज्यादा मत लीजिए, इतना सा दूध, इतना सा पानी डाल दीजिए, थोड़ी सी हल्दी कस करके डालिए या फिर हल्दी का थोड़ा सा पाउडर डालिए, जरा सा, दो काली मिर्ची ताजा कूट के डालिए, इसे अच्छे से बॉईल कीजिए। इसको आप छान कर पी लीजिए, महीना भर लीजिए, आपको इतनी अच्छी नींद आएगी, आपकी स्ट्रेस दूर होएगी एंड आपकी स्किन में भी आपको बहुत अच्छा ग्लो दिखेगा। एक और सारिका जी, चीज जी सारिका जी, सुमन जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। जी और यदि हमारी बेटियों को आज का ये सेशन में मजा आ रहा है, तो हम कई बार कहते हैं ना, गिव अ स्टैंडिंग ओवेशन, है ना? उसकी जगह आप अपने पर्दों को खोल के एक ओवेशन देंगे सारिका जी को। प्लीज अपनी विंडोज ओपन करें और हमारी राष्ट्रीय अध्यक्षा श्रीमती सुमन जी नाहटा हमारे बीच हैं। ऑल्दो शी इज ट्रैवलिंग, बट वो आप सबसे बात करना चाहेंगी। ओवर टू सुमन जी। बहुत अच्छा टेक की। शी इज नॉट वेल, but then also she is being a part. सभी से सादर जय जिनेन्द्र। आराध्य के श्री चरणों में नमन। परम वंदनीय आचार्य महाशमन जी के चरणों में कोटि कोटि वंदन। आदरास्पद श्रद्धेय साधु प्रमुखाशी जी के चरणों में कोटि कोटि वंदन। अखिल भारतीय तेरा पंथ कन्या मंडल की राष्ट्रीय संयोजिका सह संगठन मंत्री हेमा जी व उनकी टीम, आज की जो हमारी अखिल भारतीय की एक महत्वपूर्ण सदस्य कहूँ या एक मोटिवेटर कहूँ या ऑलराउंडर कहूँ या ऐसा व्यक्तित्व है जो पर्दे से पर्दा खुलकर यदि सामने आए तो किसी का भी उनको सुनकर जाने का मन नहीं करता है, ऐसी हमारी सारिका जी गिड़िया, जो हमारा अखिल भारतीय तेरा पंथ महिला मंडल ही नहीं, कन्या मंडल ही नहीं, अपितु जेनेतर लोग भी इनकी क्लासेस के लिए अपॉइंटमेंट इनके लंबे लंबे चलते हैं। इतनी आसानी से हमारी सारिका जी हमें प्राप्त जो हो रहे हैं वो गुरु कृपा से हो रहे हैं, अपने ही समाज के हैं इसलिए हो रहे हैं। तो कन्याएं, आज आपको हमारी प्यारी प्यारी कन्याएं, जो आज आपको ये सेशन मिला है सारिका जी का, उसके लिए ओम हरम आप सबके लिए कहने को बनता है। और आप सब इकट्ठी हुई है, इसके लिए सारिका जी आपका भी एक बार ओम हरम बनता है कन्याओं के लिए। चूंकि ये हमारी ही बेटियां हैं, इनका संपूर्ण व्यक्तित्व का विकास करना हमारा प्रथम दायित्व बनता है और उस दायित्व का निर्वहन आज के इस सेशन में सारिका जी ने किया है। और हेमा जी जिस डेडिकेशन के साथ चल रहे हैं, इनके लिए तो जितने मतलब कहूँ उतने शब्द कम है, शब्द ही नहीं, शब्द ही नहीं है मेरे पास। सारिका जी और मेरी कन्याओं को कहना चाहूँगी, आपकी ये उपस्थिति को आज जो 500 में है, इस डेडिकेशन के साथ हमारी राष्ट्रीय संयोजिका और सह संयोजिकाएं जो जुड़ी है, सोनिका जी है, रुचिका जी है और हमारी रचना है, और मैं जल्दी जल्दी में नाम नहीं लेना नीतू जी हैं। तो ये बहुत सारी हमारी जो सह संयोजिकाएं जुड़ रही है, इनका एक ही लक्ष्य है। जो जुलाई में आपका कन्या अधिवेशन हो रहा है, आप जैसा चाहोगे वैसा डिजाइन होगा इस बार कन्या अधिवेशन। प्रॉमिस है हमारी हेमा जी का कि आप ये कहोगे कि वास्तव में जो हमने टाइम यहाँ पर खर्च किया उसका मल्टीपल रिटर्न हमें मिला है। लेकिन इनकी एक ही चाह है जो आपको पूरी करनी पड़ेगी। आप 500 है, आप 500 जो उपस्थित हुए हैं यहाँ पर, कोई बड़ी बात नहीं है। ये चाहते हैं कि इस बार का कन्या अधिवेशन 5000 कन्याओं का हो, जो हमारे पूज्य प्रवर गुरुदेव के सामने
ऐसा संकल्प लेके खड़े हो कि गुरुदेव भी बोले कि वाह, ये है हमारा भविष्य, ये है हमारा तेरा पंथ का शुभ भविष्य। और मुझे पता है आप इस प्रॉमिस को पूरा करने के लिए भरसक कोशिश करेंगे। आपके लिए हम आपके पसंद के, जैसे सारिका जी आप कहोगे तो सारिका जी को भी बार बार हम आपके समस्त लाएंगे, विभिन्न विभिन्न विषयों को लेकर जो आपके भविष्य के लिए बहुत उपयोगी साबित और सिद्ध होंगे। तो वो भी हम काम करेंगे, आपकी हर पसंद का हम काम करेंगे। जो आप हमें राइटअप लिख के भेजेंगी, हमें ये चाहिए कन्या मंडल को अखिल भारतीय तेरा पंथ महिला मंडल से, तो हम उसके लिए, मैं हेमा जी की तरफ से, हेमा जी की पूरी टीम की तरफ से मैं वादा करती हूँ, ये सब आपको वो चीज़ें उपलब्ध कराएंगी, वो विषय उपलब्ध कराएंगे, वो जो व्यक्तित्व विकास के बिंदु है वो सब उपलब्ध कराएंगे। बस आपको एक प्रॉमिस करना है, हम अनेक प्रॉमिस के साथ आपके समक्ष खड़ा एनी टाइम पाएंगे। आपको एक प्रॉमिस करना है कि इस बार 5,000 कन्याओं का अधिवेशन लाडनू में करके दिखाना है। आप लोग सब क्या तैयार है? मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगी क्योंकि सारिका जी को सुनना ही जितना बोले उतना कम लगता है, मैं भी उनको सुनना चाहूँगी, तो इसलिए अच्छा देखिए सारिका जी, प्रॉमिस आने शुरू हो गए हैं। ये हमारे लिए आज की इस कार्यशाला की बहुत बड़ी उपलब्धि है जो ये प्रॉमिस कर रहे हैं, और मेरे से नहीं, ये अपनी दीदी हेमा से कर रहे हैं। और अपनी सुमन जी आंटी, बोलिए। आज तो इन गर्ल्स के लिए और भी सरप्राइजेस हम लोगों ने प्लान कर रखे हैं अच्छा। कि कुछ क्वेश्चन आंसर्स भी हैं जो ये अपना जानना चाहेंगी, प्लस इन्होंने जो अभी तक वर्किंग की है उनके रिजल्ट्स भी आज हम अनाउंस करने वाले हैं। अच्छा। इन वाह। बेटियों ने इतनी मेहनत करके कन्या मंडल जो इतने शानदार काम कर रहे हैं, उन कामों को आज हम इनको वापस दिखाना भी चाहते हैं कि आपने क्या किया है, अच्छा। क्या नहीं, कर दिखाया है आप लोगों वाह। ने। नीतू, आप जब बोल रहे हो तो ऐसे लगता है, मैं तो तुम्हारा ये फेस देखने लगी, ये बोल कौन रही है, ऐसे लग रहा है कोई छोटी सी कन्या बोल रही है, इतनी स्वीट और मधुर आवाज है। मुझे लगता है इनके रंग में रंग गए हो आप लोग सब के सब, और इनके जैसे ही बन गए हो। अच्छा, तभी उपलब्धि मिलेगी जब इनके रंग में हमारी अखिल भारतीय की टीम रंग जाएगी, तभी मजा आएगा एक साथ काम करने का, और वो मुझे दिख रहा है। सच बोल बिल्कुल रही हूँ ना? आंटी, बिल्कुल आंटी। बहुत अच्छे इनके प्रोजेक्ट्स जो देख रहे हैं, इतने अच्छे फीडबैक आ रहे हैं, तो हम चाहते हैं कि जब भी हम इनसे मिलें, हम इन्हें जरूर बताएं कि हम आपके काम को देख रहे हैं। आप ये ना सोचे कि आपने भेजा है, हमें मिला नहीं मिला, बिल्कुल ना सोचे। हम बिल्कुल आपके पीछे खड़े हैं, एक एक कदम जैसे आप आगे बढ़ा रहे हैं, उस एक एक कदम के साथ हम आपके साथ हैं। बिल्कुल है, और साथ रहेंगे हमेशा। और इसके लिए कभी कभी आभार और थैंक्स हमारी जो क्षेत्रीय संयोजिका या कन्या संयोजिका जो महिला मंडल से बनाई जाती है उनका भी किया करो। उनकी भी बड़ी मेहनत रहती है इन कन्याओं को जोड़ने में, इन कन्याओं को लाडनू तक पहुंचाने में, इन कन्याओं को जूम तक पहुंचाने में उनकी भी बहुत बड़ी, और अध्यक्ष और मंत्री की तो रहती है हमारी शाखा मंडलों की, साथ साथ संयोजिकाओं की भी बहुत बड़ी भूमिका रहती है। तो नीतू जी, हेमा जी, उनका भी समय समय पर आभार कर दिया करो, एक फ्लायर भेज दिया करो सब शाखा मंडल को कि इतनी ठीक है। अच्छी संख्या में जो आप कन्याएं हमें दे रहे हैं, जो हमारे भविष्य को उज्जवल बना रहे हैं, चमका रहे हैं, सूरज की तरह तेजस्विता प्रदान कर रहे हैं, उसके लिए उनके लिए भी कभी कभी थैंक्स का फ्लायर निकाल दिया करो। ओके, जी ओके। बिल्कुल। चलो, थैंक यू सो मच हेमा। थैंक और यू सुमन जी। और सॉरी सरिका जी, आपके बीच में मैं आई तो उसके सुमन लिए जी, आपको सुनना ही इतना बड़ा प्रिविलेज है। थैंक यू सो मच सुमन जी। थैंक यू सारिका जी, थैंक यू। ओके सारिका बेटियां, जी, अब हाँ आपसे इजाजत चाहती हूँ मैं। ओके। ओके ओके जय सुमन जी। जिनेन्द्र सुमन जी। जय जिनेन्द्र, जय जय। हाँ सारिका जी, आपके सेशन को तो लड़कियां एकदम छोड़ना नहीं चाह रही हैं, बट समय की अपनी वो है। आपका यदि कुछ रहता है तो प्लीज कीजिए, उसके आगे हमारी लड़कियों के अनाउंसमेंट्स है और क्विज है जिसको आपको देखना होगा। ठीक है, मैं 2-3 मिनट में आई जस्ट रैप अप सम इम्पोर्टेंट श्योर थिंग्स। तो जैसे कि श्योर। मैंने स्ट्रेस का बताया कि जो आप किचन से कर सकते हैं, नमक सबके किचन में रहता है। नमक लीजिए, अगर पिंक सॉल्ट है जिसे हम हिमालयन पिंक सॉल्ट बोलते हैं, या सेंधा नमक या नॉर्मल नमक भी आप लीजिए। नहाने के बाद आप नहाए लिए, 1 कटोरी नमक का मोटा लेप आपने लगा दिया शरीर पर, नेक बिलो।
फिर उसको 5 मिनट रख के आपने नॉर्मल पानी से धो दिया। ये बॉडी में बहुत कामनेस लेके आता है। इसी चीज को आप नमक का पानी, गर्म पानी में एक मुट्ठी नमक डाल के पाँव को रात में सोक कीजिए 15 मिनट। यू विल फील अ लॉट मोर कामर, क्योंकि इस नमक के अंदर होता है मैग्नीशियम। ये मैग्नीशियम हमारी सारी नर्व्स के अंदर अब्सॉर्ब हो जाता है जब हम नहाते हैं या फिर जब हम गर्म पानी में पाँव को सोक करते हैं, क्योंकि इतने सारे टिप्स होते हैं हमारे फीट पर। तो ये पूरा मैग्नीशियम सारे नर्व्स को रिलैक्स कर देता है एंड हम बहुत कामर फील करते हैं। लैवेंडर ऑयल, घर में सबकी साफियां लगती है, साफी के अंदर लैवेंडर ऑयल की कुछ बूंदे डाल दीजिए। उसकी जो भीनी भीनी खुशबू है वो बहुत माइंड में कामनेस लेके आती है, क्योंकि स्ट्रेस हम जनरली अंदर बाहर दोनों तरीके से लेते हैं। जो अंदर से लेते हैं उसे हम एंडोजीनियस कहते हैं, यानी कि जो हमने टेंशन गुस्सा करके स्ट्रेस ले लिया, या फिर जो हम अपने शरीर को ऊपर से देते हैं, जैसे केमिकल से बालों को ट्रीट किया, मेकअप लगा लिया स्किन पे, तो वो स्ट्रेस से ही दिख रहे हैं हम अच्छे, लेकिन स्किन स्ट्रेस पे जा रही है। सो स्किन के लिए एक लास्ट टिप दूंगी। सबसे ज्यादा जो आप बात करते हैं आजकल कोलाजन की, आजकल इतनी यंग लड़कियां कोलाजन के सप्लीमेंट्स ले रही है, प्लीज मत लीजिए। बॉडी खुद ब खुद कोलाजन बनाती है। बस एक चीज का ध्यान रखिए, विटामिन सी, जो कि आपको बहुत आसानी से मिल जाएगा। आपका आंवला, आपका नींबू, आपके सारे सिट्रस फ्रूट्स, मौसमी, संतरा, अमरूद वगैरह, आपकी ब्रोकली, टमाटर, इन सब में विटामिन सी भरा पड़ा है। इसको अच्छी क्वांटिटी में लीजिए। ये आपके शरीर में कोलाजन को बनने में बहुत हेल्प करता है। साथ ही साथ कोलाजन को जो हेल्प करता है वो है अदरक का पानी। जरा सा अदरक कस करके कांच की बोतल में रख लीजिए और उस पानी को आप करीबन अगले 6 घंटा में सिप सिप करके ले लीजिए। स्किन को बहुत अमेजिंग कोलाजन बना के देगा, एक फर्मनेस आएगी आपके स्किन में। एंड विटामिन सी इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आयरन अब्जॉर्प्शन ऑल्सो। यही प्रॉब्लम होता है हेयर स्किन का 90% विमेन के लिए, क्योंकि हमारा आयरन कम होता है और हमें लगता है हम इतनी हरी पत्तियां खा रहे हैं, हम इतने दाल राजमा छोला खा रहे हैं, क्यों हमारा आयरन नहीं लग पा रहा है? क्योंकि वेजिटेरियन आयरन जो है वो नॉन हीम है, वो अब्जॉर्बेबल नहीं है। उसको अब्जॉर्बेबल बनाने के लिए हमें विटामिन सी डालना पड़ता है। यानी कि जब भी आप ये चीजें खाएं, उस पे नींबू का रस, आसान तरीका बताती हूँ, नींबू का रस निचोड़ दीजिए अच्छी क्वांटिटी में, और ये आयरन आपका बहुत अच्छे से अब्सॉर्ब हो जाएगा एंड स्किन हेयर में आपको ऑटोमेटिकली डिफरेंस दिख जाएगा। सो आई थिंक विद शॉर्टेज ऑफ टाइम वी कैन टेक, आगे कभी सेशन हुआ तो हम और ज्यादा टिप्स लेंगे। अभी हेमा जी, एक बार फिर से आपका बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी, पूरी टीम का धन्यवाद कहना चाहूंगी। मैं सुमन जी का धन्यवाद देना चाहूंगी और अखिल भारतीय तेरापन महिला मंडल और अखिल भारतीय तेरापन कन्या मंडल का तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ।